हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और आज की मूवी है फाइनल डेस्टिनेशन 4। इससे पहले हमने फाइनल डेस्टिनेशन 1, 2, 3 ऑलरेडी डाल रखा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हम देखते हैं कि मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक स्टेडियम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है लोगों की, और वहाँ पे रेसिंग कार का मैच चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि 4 फ्रेंड जिनका नाम होता है निक, लॉरेन, जीनट और हंट, ये 4 लोग मैच एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी निक को विजन्स आते हैं और निक देखता है कि उसके सामने सारी कारें आके टकराने लगी हैं और सारी कारें, जो कार रेसिंग ट्रैक होता है उससे निकल के स्टेडियम के अंदर आ गई और सारे लोग मरने लगे। इस बात पर जैसे ही निक को होश आता है, निक पैनिक कर जाता है और निक के सामने सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती है। जब निक पैनिक कर जाता है तो निक के जो फ्रेंड होते हैं वो लोग स्टेडियम के बाहर आते हैं, साथ में सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। प्लस उसके पीछे जो लोग बैठे होते हैं, यानी कि जो कपल बैठे होते हैं, उस कपल में से हस्बैंड भी बाहर आता है। प्लस एक और कपल होता है, वो भी आते हैं बाहर। जब ये लोग बाहर आते हैं तो इतने ये लोग बहसबाजी कर ही रहे होते हैं और सिक्योरिटी गार्ड इन्हें रोक रहा होता है। तभी जैसा उसने देखा था वैसा ही सेम सीन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी लोग अब भागने लग जाते हैं क्योंकि रेसिंग ट्रैक से कार निकल के स्टेडियम में आ चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कपल, यानी कि जो उसका हस्बैंड बाहर आया होता है, वो भाग के जाने लग जाता है अंदर ताकि वो अपनी वाइफ को बचा सके। बट जो सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज होता है वो उसे रोक लेता है और जॉर्ज उसे जाने नहीं देता। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो रेसिंग ट्रैक से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तभी हम देखते हैं एक बड़ा सा टायर उछल कर आता है और जो कपल निकले थे बाहर, उनकी वाइफ को लग जाता है और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। इसके बाद में ये जो चारों दोस्त होते हैं, ये चारों दोस्त एक जगह पे जाते हैं और जाके मीटिंग करते हैं और बोलते हैं कि चलो फाइनली हमारी जान बच गई, हम लोग मरते मरते बचे और चलो एंजॉय करते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो जो बंदा होता है, यानी कि जो कपल होते हैं, जो हस्बैंड निकल चुका होता है बाहर, वो अपनी वाइफ का बदला लेने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि जॉर्ज ने उसे रोक लिया, इस वजह से उसकी वाइफ की डेथ हो गई, वो जॉर्ज को मारने के लिए जाता है। बट जब वो रास्ते में होता है तब अचानक से उसकी कार में कुछ प्रॉब्लम आती है। वो जब नीचे उतरता है तो जैसे उसकी स्टेडियम में मौत होने वाली थी उसी तरीके से सेम उसकी मौत होती है और वो मर जाता है और उसकी आग लग जाती है उसकी कार में और वो मर जाता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि निक अपने घर पे होता है और निक को अजीब अजीब तरीके से विजन्स आने चालू हो जाते हैं। यहाँ पे निक को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये विजन का क्या मतलब है और जो मौत होगी वो किसी होगी। तभी वो न्यूज़ खोलता है तो देखता है कि जिन जिन लोगों की मौत होनी थी उन लोगों की अजीब अजीब कारणों की वजह से मौत होनी चालू हो जाती है। अब कहानी नेक्स्ट सीन पे मुड़ता है और नेक्स्ट सीन पे हम लोग देखते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लेडी बच गई थी जिसके कि 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर जाती है और वो एक पार्लर में जाती है। और जब वो उस पार्लर में जाती है तो जो निक के विजन में हुआ था, यानी कि पंखा लटक रहा था और अजीब सी चीज़ें थी, वही चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर वो लकली बच जाती है और जब वो यहाँ पे बसती है तब वो अपने घर जाती है और अपने दोनों बच्चों को बोलती है कि तुम चुपचाप से अंदर जाओ और खाना खाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि घास में उसका जो घास कटर होता है उसमें से एक बोल्ट निकलता है और बोल्ट निकल के सीधा उसके आंख में जाके घुस जाता है और उसका आंख में घुसने का तो उसके दिमाग से निकल जाता है। और दोस्तों ये सीन बहुत ही ज़्यादा भयानक सीन था। इसके बाद में हम देखते हैं कि उस लड़की का जो न्यूज़पेपर पे आर्टिकल छपा होता है, इसके बाद में निक और लॉरेन बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये चीज़ें कैसे रुकेगा और ये चीज़ें आखिर कैसे बंद होंगी। बाद में निक, लॉरेन अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं जहाँ की जीनत और हंट होता है और वो लोग बताते हैं कि देखो हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है, हमारी भी मौत होगी और पक्की मौत होगी। इस बात पर जीनत तो डर जाती है, बट जो हंट होता है, हंट इनका मजाक बना देता है कि चलो तुम क्या बकवास कर रहे हो, और निक को बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस बात पर निक और हंट की थोड़ी सी बहसबाजी हो जाती है। उसके बाद में जो निक और लॉरेन होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं और जब निक और लॉरेन वहाँ से निकलते हैं तो निक और लॉरेन सोचते हैं कि अब हम उसी स्टेडियम में जाएंगे और हम सीटिंग पोजीशन चेक करेंगे जिससे कि हमें पता लगेगा कि अब अगली मौत किसकी होने वाली है। इसके बाद ये लोग स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पे इनको वही जॉर्ज गार्ड मिल जाता है और गार्ड इनको सिक्योरिटी कैमरा मिल जाता है। जब वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करते हैं तो उनको पता लगता है कि जो अगली मौत होने वाली है वो एक बंदे की होने वाली है जो कि मैकेनिक में काम करता है, यानी कि मैकेनिक की दुकान पर काम करता है। इसके बाद में ये लोग उसके यहाँ पे जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारी जो मौत है वो इस तरीके से होगी। इस पर वो जो मैकेनिक होता है वो बोलता है कि तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हारा इस बात का क्या प्रूफ है। इस बात पर वो लोग कुछ नहीं बोलते। तभी हम देखते हैं कि एक जो कार होता है वो अचानक से उसके पास आता है, बट वो बहुत मुश्किल से बच जाता है। जब वो बचता है तो लोग खुश हो जाते हैं, चलो इन्होंने मौत का सिलसिला रोक दिया। बट तभी हम देखते हैं कि चैन खिंचता हुआ आता है और वहाँ पे गैस का पाइप टूटता है और उसके बाद चिंगारी निकलती है और ये उधर ही मर जाता है। इसके बाद में ये लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जॉर्ज भी काफ़ी घबरा जाता है और फिर ये लोग देखते हैं कि अगली मौत जो होने वाली है वो शायद जॉर्ज की होगी। और ये बात सुन के जॉर्ज काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और इनको अब ये समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो जीनट
और हंट होते हैं, ये लोग अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जो जीनत होती है वो एक कार क्लीनिंग के शॉप पे जाती है, और जो हंट होता है, हंट जाता है एक पूल में। उसके बाद में अचानक से निक को एक विजन आता है। निक देखता है कि पानी में कोई मरने वाला है। इस बात पर ये तुरंत जीनत और हंट को फ़ोन मिलाता है, बट जो हंट होता है वो पूल में एंजॉय कर रहा होता है, उसका फ़ोन पानी की वजह से डेड हो जाता है। और जो जीनत होती है उसको फ़ोन मिलाता है, बट तब तक काफ़ी देर हो चुका था। जीनत कार वॉश के शॉप पे जाती है, और वहाँ पे अचानक से कार वॉश का जो हाइड्रोलिक है वो टूट जाता है, और उसके बाद पानी उसके अंदर आने लग जाता है। और उसने जो ऊपर वाला सनरूफ खोला था, सनरूफ की वजह से पानी पूरा का पूरा उसकी कार के अंदर आता है, और वो वहाँ पे डूबने लग जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो हंट होता है, हंट स्विमिंग पूल में मजे ले रहा था और अपने लकी कॉइन को घुमा रहा था। तभी एक गोल्फ कोर्स की एक बॉल आती है, और बॉल आके उसके लकी कॉइन को लगता है। जब वो लकी कॉइन को अपने स्विमिंग पूल के नीचे जाते देखता है, तो वो भी स्विमिंग पूल के नीचे जाता है, बट वहाँ पे जो स्विमिंग पूल था वो पानी को सक कर रहा था, और उसके बाद वो वहाँ पे निकालने की कोशिश करता है, बट उसका प्रेशर इतना हाई होता है, इस वजह से वो पूल से बाहर नहीं निकलता, और उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। इधर हम जब देखते हैं कि वो बंदी कार वॉश में थी, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से निक और लॉरेन जाते हैं और बचा लेते हैं। बाद में ये लोग वहाँ से सीधा जाते हैं जॉस के घर, और इनको पता होता है कि जो अगली मौत होने वाली होती है वो जॉस की होने वाली होती है, बट इन्होंने मौत को टाल दिया था क्योंकि जो जीनत थी उसको इन्होंने बचा लिया था। इसके बाद में ये लोग जाते हैं जॉस के घर, जहाँ की जॉस ऑलरेडी सुसाइड कर रहा होता है। वहाँ ये लोग जॉस को समझाते हैं और जॉस को बोलते हैं कि तुम्हें मरने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जीनत को हमने बचा लिया है, इसलिए मौत का सिलसिला अब रुक गया है। इसके बाद में ये तीनों ड्रिंक एंजॉय करते हैं। उसके बाद में निक और लॉरेन डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब वेकेशन पे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से इसका यही सिलसिला चल रहा होता है। और निक जो है वेकेशन की तैयारी कर रहा होता है, और जो लॉरेन होती है वो चली जाती है अपने दोस्त जीनत के साथ मूवी देखने के लिए। इधर हम देखते हैं कि जो निक होता है, निक को पता लगता है कि जो उस दिन एक बंदा सर्वाइव कर रहा था वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, और उसका न्यूज़ चल रहा होता है, वो काउबॉय होता है। इसके बाद में जॉर्ज को फ़ोन मिलाता है, और जॉर्ज को फ़ोन मिला के बोलता है कि चलो हम चलते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद ये जैसे ही ये दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो लोग लिफ्ट में होते हैं, तभी हम देखते हैं कि जो ऊपर वाला छत होता है वो फट जाता है। इस वजह से उस बंदे के रूम में पानी हो जाता है और वो बंदा मर जाता है। और ये दोनों जो लिफ्ट में थे, ये दोनों फटाफट से बाहर निकलते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तो अचानक से निक को एक विजन आता है कि अचानक से आग लग गई है। तभी ये जॉर्ज को देखता है कि जॉर्ज को एक एम्बुलेंस ने ठोक दिया है, और जॉर्ज वहीं डेथ हो गया है। इसके बाद में निक जाता है, और निक जीनत और जो हंट होती है उसका निक जाता है, और निक लॉरेंट और जीनत को बचाने के लिए जाता है। हालांकि निक को पता होता है कि वहाँ पे आग लगने वाली है। निक भागता हुआ जाता है मूवी हॉल में, और जब वो वहाँ जाता है तो आग लगती है, बट वो आग लगने के बाद भी वो इन दोनों को सेफली बचा लेता है। जब वो इन दोनों को बचा के वहाँ से निकलता है, उसके बाद में 2 वीक निकल जाते हैं, और 2 वीक के बाद एक दिन ये लोग रेस्टोरेंट बैठे हुए थे, और जैसे उस दिन कार रेसिंग में एक बड़ी सी ट्रक आती है, इन तीनों को ठोकती है, उसी तरीके से एक बड़ी सी ट्रक आती है, यानी कि बस आती है। वो बस आकर सीधा इन तीनों के रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाती है, और इन तीनों की मौत हो जाती है। और यहीं पे सरप्राइजली ये मूवी ख़त्म हो जाती है। और ये मूवी हमें ये बताती है कि मौत जो है कभी किसी का पीछा नहीं करती, और ये मूवी हमें एक साइंस फिक्सन या थ्रिल मूवी कह सकते हैं, ऐसी मूवी थी। और फाइनली मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच आपने मूवी देखा। इस मूवी के 3 पार्ट ऑलरेडी हमने बना दिया, 4था पार्ट है, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।